वेलकम टू फिजिक्स बाय इंद्राणी चैनल। आज हमारी फोकस है प्रिज्म, जो क्लास 12 एंड 10 के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आज जो हम डेरिवेशन करने वाले वो क्लास 12 के लिए है। ये क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही डेरिवेशन, उसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारी जो वीडियो है उसमें हम डेरिवेशन को करेंगे, अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल लेकर करेंगे। ऐसे सुना जाता है कि ये डेरिवेशन काफी लेंथी होता है तो बच्चों के लिए बहुत टफ होता है, तो मैंने सोचा कि इस डेरिवेशन को हम आज इजी बनाते और हम बार बार इसको समझाते हैं आपको कि कैसे आप इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने एक रे लिया है जो पी क्यू है, जो इंसिडेंट रे है, और वो क्यू आर से जा रहा है। देखिए यहाँ पे हम जो मीडियम लिया है, ए ईटा 1, ए ईटा 2 एंड ईटा 1, जहाँ पे ईटा 1 रेयर मीडियम है, ईटा 2 डेंसर मीडियम है। और हमें पता ही है कि जब लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाता है वो बेंड होता है कौन सी तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन जो होता है वो डॉटेड लाइन दिखा रहा है कि लाइट तो जाना के था सीधा, बट इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज लाइट गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। एंड द सेकंड केस, लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन द लाइट गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए यहाँ पे सीधा जाना था बट वो क्या हुआ, बेंडिंग हो गया, जो दूर बेंडिंग हो गया। तो यहाँ पे आई बनता है, दिस इज आई। आई इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। Here R1 and R2. This is the refracted ray, angle between refracted ray and the normal. And this is the emergent ray. इस point का नाम R है and the angle is E. This is the angle between emergent ray and the normal. तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम डेरिवेशन को कैसे करेंगे। ये ड्राइंग करने के बाद अगर आप सीबीएसई एग्जाम पे हो और डेरिवेशन आए तो इस ड्राइंग करने के बाद हर एक एंगल का नाम आप पूरा लिखिए। I for incident ray, R for refracted ray, E for emergent ray। तो इससे आपका जो पूरा नंबर है वो आप ग्रेस्पिंग कर पाएंगे, नहीं तो ये नंबर पूरा नहीं आता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लेंगे ए क्यू एल आर, तो क्वाड्रिलेटरल लेंगे ए क्यू एल आर। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एंगल एल प्लस एंगल आर इक्वल टू हो गया 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल के टोटल होता है 360 डिग्री। देन हम आएंगे इस ट्राइंगल पे, हम पिंक कलर से इस ट्राइंगल को मेंशन कर रहे हैं। ओके, तो ट्राइंगल हमने ले लिया क्यू एल आर, यहाँ पे तीनों एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री। तो R1 R2 प्लस एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको करने के बाद हम वैल्यू पुट करने का टाइम आ गया। देखिए ए है, ये है जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, क्यू में 90 डिग्री बना हुआ है, एल में 90 डिग्री नहीं है, आर में 90 डिग्री बना हुआ है। एल और आर क्या है, उस क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल है, जहां पे ए आपके प्रिज्म का भी एंगल है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हो गया ए प्लस एल इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस हो गया एंड 180 डिग्री। यहाँ पे हम इसको 1 नंबर इक्वेशन लेंगे। देखिए 180 का वैल्यू ऑलरेडी आया हुआ है ए प्लस एल, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो R1 प्लस R2 एंगल एल इज इक्वल टू ए प्लस एल, एल एल कट हो गया, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हो गया ए। आई होप यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं हुआ। इसके बाद पे अगर आपको कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो, अब मैसेज कीजिए कौन सी टॉपिक में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इस डेरिवेशन को आज ही हम इजी करते हैं। तो हमने क्या किया, एक प्रिज्म ड्रॉ किया, क्वाड्रिलेटरल लिया, इसके बाद नीचे वाला ट्राइंगल को लिया। अब हम लेंगे, आपको सिर्फ याद रखना है किसके बाद किसको लेंगे। अब हम लेंगे ऊपर वाला ट्राइंगल को, ऊपर वाला ट्राइंगल में हम लेंगे एक्सटीरियर एंगल। चलिए एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा साइन दिया, ये जो डेल्टा साइन दिया ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस डेरिवेशन के, दैट इज द एंगल ऑफ डेरिवेशन, एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। जो एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे होता है एंड एक्सटेंडेड इमर्जेंट रे होता है, उनके बीच में एंगल होता है। ओके, तो यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल, तो हम ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं ओ क्यू आर। जब भी आप डेरिवेशन करेंगे तो आप याद रखिए कि जो आपको प्रोसेस है वो प्रोसेस आप कीजिए कि कौन सी ट्राइंगल लेंगे, तो सामने वाले को कॉपी देखने में दिक्कत नहीं होती, उनके लिए इजी होता है। और जब आप सब कुछ डेटा लिखते हो तो आपका एक भी नंबर मिस नहीं होगा, क्योंकि साल भर हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं डेरिवेशन को, तो आप इसको मिस मत कीजिए। तो ओ क्यू आर में एक्सटर्नल जो एंगल है दैट इज द डेल्टा, एक्सटर्नल एंगल।
डेल्टा इज इक्वल टू इंटरनल ऑपोजिट एंगल का इक्वल। तो इंटरनल ऑपोजिट एंगल होगा ये और ये, इसका नाम दे देते डेल्टा वन, इसका नाम देते डेल्टा टू। तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ठीक है। अब डेल्टा वन एंड डेल्टा टू क्या है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑपोजिट एंगल बन रहा है, कौन कौन सा, यहाँ पे क्यू के साथ यहाँ पे ये पूरा। तो हम क्या करेंगे, क्यू से, क्यू मतलब आई, आई से हमने माइनस कर दिया आर वन, तो आपका आ गया डेल्टा वन। डेल्टा टू क्या करेंगे, ई से हम माइनस कर देंगे आर टू को, तो ई माइनस आर टू, तो ये हो गया आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। एंड आर वन प्लस आर टू का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास था, तो इसका वैल्यू हम लिख लेंगे आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। यहाँ तक जब आपका काम हो जाता है तो आप इसको फ्रेशली लिखिए, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस, ओके। इसके बाद जो हम करने वाले, हम करेंगे मिनिमम डेविएशन। व्हाट डू मीन बाय मिनिमम डेविएशन, ये इसी डेविएशन का ही पार्ट है। मिनिमम डेविएशन मतलब जो डिविएट एंगल हुआ वो सबसे मिनिमम करना है, सबसे मिनिमम। तो सबसे मिनिमम तब कर पाएंगे जब आई और ई के बीच में कोई डिफरेंस हो ही ना, दोनों ही सेम हो, तब हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो लिख सकते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम को, डेल्टा एम इज इक्वल टू हो जाता है आई इज इक्वल टू ई, ठीक है। जब डेल्टा एम होगा तो आई इज इक्वल टू हम क्या करेंगे ई, तो हम फिर से फॉर्मूला को लिखते हैं। तो डेल्टा के जगह हम डेल्टा एम कर दिया, आई के जगह पे हम लिखेंगे आई, एंड ई के जगह पे हम लिखेंगे आई माइनस, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू हो गया टू आई माइनस ए, तो डेल्टा एम प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू हो गया आई। तो हमारा इंसिडेंट एंगल आ गया। ऐसे करके हमें लाना है रिफ्रैक्टेड एंगल। तो रिफ्रैक्टेड एंगल लाने के लिए हम एक काम करते हैं, एनसीईआरटी बुक में आपका रिफ्रैक्टेड एंगल कैसे इक्वल होता है ये दिया हुआ नहीं है, बट डेरिवेशन पे आप इसको प्रूफ जरूर कीजिए। तो डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए हमें लेना पड़ेगा स्नेल्स लॉ एट क्यू। तो यूज करते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट क्यू। क्यू पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, ईटा टू बाई ईटा वन। तो साइन आई की जगह साइन आई, साइन आर की जगह देखिए यहाँ पे साइन आर कितना है आर वन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर वन इज इक्वल टू ईटा टू बाई ईटा वन, ठीक है। तो इसके बाद हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ईटा वन साइन आई इज इक्वल टू ईटा टू साइन आर वन, ओके। यहाँ तक हो गया। ऐसे इसको हम दे देंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमारा नहीं दिया हुआ है, 1 नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। इसके बाद हम यही प्रोसेस करेंगे फॉर एट स्नेल्स लॉ एट आर में। इस पहले हमने क्यू के लिए किया तो हमारा आर वन वाला पार्ट आया, अब हम करेंगे आर के लिए तो हमारा आर टू वाला पार्ट आ जाएगा। अगर हम कॉस समझ समझ के करें ना, हम क्यों कर रहे तो हम ना कभी भूलेंगे नहीं। और अगर रट्टे लगाएंगे कि हमें चलो करना ही है तो कर लेते हैं, ऐसा करेंगे तो हम भूल जाएंगे, भूलने के चांस बहुत है। तो हम थोड़ा समझ के करेंगे कि क्यू पॉइंट पे हमने इसलिए किया क्योंकि हमें आर वन लेना था, और आर पॉइंट पे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आर टू लेना है। ये हमारे दिमाग पे सेट होना चाहिए। तो स्नेल्स लॉ एट आर, चलिए आर में करते हैं। तो साइन आई की जगह पे क्या लिखेंगे आर टू, देखिए अच्छे से यहाँ पे लाइट आया तो आपका आई क्या बन गया आर टू, और आर क्या बनेगा ई, ठीक है। अब ड्राइंग को मेरे साथ करते जाइएगा तो आपके कॉपी में भी ये रहेगा, साइन आर टू बाई साइन ई इज इक्वल टू ईटा टू बाई वन की जगह अब लिखेंगे ईटा वन बाई टू, क्योंकि पहला मीडियम अभी 2 हो गया और सेकेंड मीडियम अभी 1 हो गया। तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ईटा टू साइन आर टू इज इक्वल टू ईटा वन साइन आई। जबकि हम मिनिमम डेविएशन के काम कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं ईटा टू साइन आर टू इज इक्वल टू ईटा वन साइन आई, ठीक है। ये हमारा 3 नंबर इक्वेशन। अब 2 और 3 देखिए ये वाला पार्ट दोनों के लिए क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं ईटा टू साइन आर टू इज इक्वल टू ईटा टू साइन आर वन,
तो हो जाएगा R2 इक्वल टू R1। जब ये आ जाता है आपको बहुत सारा सॉल्यूशन हो चुका है। अरे इतना तक कि अब बार बार प्रैक्टिस कीजिए और समझ समझ के कीजिए कि इसके बाद ये क्यों लिया, इसके बाद ये क्यों नहीं लिया। आपको कोई भी जगह पे डाउट है तो लेट मी नो, कमेंट कीजिए, मैं उसमें फिर से एक वीडियो बनाऊंगी। ओके, R2 इक्वल टू क्या हुआ, R1 हुआ। अब जो ये इक्वेशन है, R का एक इक्वेशन हमने करके रखा है, दिस वन, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए A इज इक्वल टू R1 एंड R2 को हमने ले लिया R, लेट, तो यहाँ पे आ गया R प्लस R, तो हो गया A इज इक्वल टू 2R, तो R इज इक्वल टू हो गया A/2, राइट। इसके बाद हम फिर से P वाला जो यहाँ पे आया था, PQ जो रे आया था, जो Q में हमारी बन रहा था स्नेल्स लॉ, उसी में हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे और हमारी ऑलमोस्ट आ हो गया है डेरिवेशन। और कुछ ही लाइन बाकी, फिर हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप समझ के करते ये डेरिवेशन आपका पहले पहले में तो 30 मिनट लग सकता है। जब आप बहुत बार डेरिवेशन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं लॉजिक लगा के, तब ये 5 मिनट में ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते फिर से इस इक्वेशन नंबर 2 में हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू, इक्वेशन 2, ओके। तो यहाँ पे है θ1 sin i, आई की जगह पे क्या लिखेंगे, आई का वैल्यू निकला हुआ है, व्हाट इज आई वैल्यू, ए, डेल्टा m प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे θ2 sin, आर की जगह पे आर का वैल्यू लिखेंगे a/2, ओके। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे θ1 by θ2 and we can do that sin delta m plus a/2 by sin a/2 is equal to θ2 by θ1। We can do also θ1 by θ2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनसीईआरटी ने ऐसा दिया हुआ है तो मैं ऐसा करूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल पे तो हमें सभी जानना पड़ेगा η1 by η2 क्या होता है, η2 by η1 क्या होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन साइन कट दिया, 2 कट होने के बाद हमारा रहता है डेल्टा m प्लस a/2, 2 हमारा कट हो गया, तो हो गया a इज इक्वल टू θ2 बाई θ1। अच्छा, θ1 अगर हमने लेट कर लेते, θ1 अगर AR हुआ तो AR के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो डेल्टा m प्लस a/a इज इक्वल टू θ2, तो डेल्टा m प्लस a इज इक्वल टू θ2a। इसको हम लाइन खींच देते कि ये लाइन और ये लाइन अलग है, ओके। तो यहाँ पे हम a को ले जाते हैं, तो डेल्टा m इज इक्वल टू θ2 a माइनस a, यहाँ से a को कॉमन ले लो, θ2 माइनस 1 डेल्टा m। और ये हमारा न्यूमेरिकल बहुत ही एक डेरिवेशन, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एज वेल न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसका न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।